ए नबी, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, मुबशिर बना के भेजा है, नज़ीर बना के भेजा है, दाई अल्लाह बना के भेजा है, सराज मुनीर बना के। इस आयत करीमा का या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। नबी तुम्हें हमने शाहिद बनाया, मुबशिर बनाया, नज़ीर बनाया, दाई बनाया, सराज बनाया। दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हो एक गैब की खबरें बताने वाले। हमने तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाया, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा, अल्लाह से डराने वाला बना के भेजा, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना कर भेजा, चमकता सूरज बना के भेजा, रोशन चराग बना के भेजा। तो पहले तकरीर में हमने या अय्युहन नबी पे तकरीर किया था। अभी आखिरी लफ्ज है आयत का सिराजम मुनीरा। अरबी भाषा में, अरबिक लैंग्वेज में सिराज का दो ही माना और दोनों अलग अलग। सिराज के माने अरबी में सूरज है, सूरज, और अरबी में सिराज का माना है चिराग। अब अगर कोई आदमी का नाम सिराजुद्दीन होए तो कर दो ट्रांसलेशन हुई, आफ्ताबुद्दीन भी और चिरागुद्दीन भी। क्या कह रहे हैं? क्योंकि सिराज के माने सूरज भी है और सिराज के माने चिराग भी है। इसीलिए कुरान ने रसूल को शम मुनीरा नहीं कहा। क्या कहने क्योंकि शम्स के माने केवल सूरज के, सिर्फ सूरज है। इसीलिए कुरान ने रसूल को मिसबाह मुनीरा भी नहीं कहा, क्योंकि मिसबाह के माने से चिराग है। तो रसूल को सूरज नहीं कहा और न चिराग कहा, क्योंकि अगर सूरज कहा जाता तो सूरज दिन में होए, रात का रसूल कौन होगा? और चिराग रात में होए, दिन का रसूल कौन होगा? इसलिए सिराज कहा, तुम ही सूरज हो, तुम ही चिराग हो। तुम सूरज हो, दिन के रसूल हो, तुम ही चिराग हो, रात के रसूल हो, दिनों रात के रसूल हो। वो सिराजम मुनीरा। पहले तो ये मान लो कि चलो सूरज, सिराजे नबूवत, सन ऑफ प्रोफेसी। सूरज है। ऐसा क्यों किया गया कि यहां सिराज कहा गया, सूरज कहा गया, चिराग कहा गया? इससे पहले नबी कहा गया, शाहिद कहा गया, मुबशिर कहा, नजीर कहा, दाई अल्लाह कहा, यहां आके कहा चिराग है, सूरज है। और ये बतिया रब ने नबी से कहा, या अय्युहन नबी, ए नबी सुनो ना, हम कही तुम सुनो। या अय्युहन नबी, हे नबी, हर हर से ना कहा, आप ही से कह रहे हैं हे नबी। कहा आप शाहिद हो, आप मुबशिर हो, आप नज़ीर हो, आप दाई। वो बड़ा हो के इतनी तारीफ करे। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक, उससे बड़ा कोई ना है। और वो नबी को नबूवत दे के बड़े प्यार से कहे, हे नबी तुमको हम शाहिद बनाए हैं, मुबशिर बनाए हैं, नज़ीर बनाए हैं। एक बार बताइए, क्या है जो अपने बारे में ना जाने?
कि आप में से कौन है जो अपने आप को ना जाने, कहाँ पैदा हुआ, ओकर अब्बा के है, ओकर अम्मा कहाँ है, ओकर जन्मभूमि कहाँ है, ओकर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, क्या नहीं पता। अभी यही में से एक आदमी खड़ा हुई कि हमसे कहे लगे हाशिमी मियाँ तुम्हारा नाम पूरा पूरा सैयद मोहम्मद हाशिमी है। मखदूम अशरफ के वसीले से गरीब नवाज के सिलसिले में बैयत हो, मुरीद हो, खलीफा हो, गौसे आजम की औलाद हो, मौलवी से आजम के बेटवा हो कि चौचम पैदा होंगे भाई टाइमो खराब करे। अरे हमारा परिचय हम हिस करेबो, हमारा तारुफ, हमारी बात हमसे बताइए का हमका नहीं मालूम कि हमारा अब्बा के है, हमका नहीं मालूम हमारी अम्मा के है, माई के है, हम कहाँ पैदा भए हैं, हम केकरे बेटवा हैं, का नहीं मालूम। अरे अगर हमरा इंट्रोडक्शन करावे का है तो उसे कराओ जो न जाने। हर मनई अपने बारे में जाने की का है। अभी यहां पर खड़े थे, नाज़िम इजलास निजामत कर रहे थे, वो उनको जो मालूम था तारुफ आपसे करा रहे थे। अगर हमसे कहते कि तुम मोदी से आजम के बेटवा हो तो हम कहते बैठ जाओ, हमें मालूम है। हमारा तारुफ हमसे ना होए, उसे कराओ जो ना जाने। इंट्रोडक्शन हमसे ना कराओ, उसे हमारा इंट्रोडक्शन कराओ जो अनइंट्रोड्यूस होए, हमका ना जानत होए। हे अल्लाह, ये तू कैसे कह रहा है नबी से, और के बारे में, नबी के बारे में। तो क्या नबी का पता नहीं रहा? क्या नबी नहीं जाने कि वो शाहिद बन के आए हैं? क्या उन्हें पता नहीं रहा कि वो मुबश्शिर है, नजीर है, दाई हैं, उससे राजे मुनीर हैं? जब हमका अपनी सिफत मालूम है तो नबी को भी अपनी सिफत मालूम हुई। तो ये बतिया अल्लाह अगर कहा कर रहा है कि तोहरा नबी कैसा कैसा है, तो अबू जहलियों से कहा होता, अबू लहबियों से कहा होता, गैरों से कहा होता। अरे जो नाई नबी को चीन रहे हैं उनसे बताया होता कि नबी कैसन है, शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, नजीर हैं, दाई हैं, सिराज मुनीर हैं। नबी की बतिया नबी ऐसे की जा रही है, लोगों से क्यों नहीं कहा या योहन्नास? क्या कहने काहे को कहा या योहन नबी? जो बतिया लोगों से कहे लायक रही वो नबी से क्यों कहा? यही का जवाब सुन लो। अल्लाह ह्यूमन साइकोलॉजी को जानता है, एवरीथिंग ही नोज। अल्लाह से कुछ छुपा नहीं, आलिमुल गैब है। और का हम बताई, अगर ध्यान दो तो तुह को मालूम है कि ये जो भीड़ है, भीड़, क्राउड, मजमा, पब्लिक, ऐसे जब कोनो बात कहो तो इनका नेचर है, इनमें को मानने वाले हो जाइए, कुछ ना मानने वाले। क्या कहने, सुभान अल्लाह। पक्की बात है, जब चाहो अजमाई लो। 50,000 आदमी का 500 मनई का जमा करो, और जमा करके एक सच्ची बात कहो, कुल नहीं मनी है। कुछ कहीं हाँ ठीक कहा, नहीं 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 अपने मतलब से बोलत है। ऐसे अच्छा तो हमारी 4 सीटर है, वो बोला नहीं ऐसे अच्छा 3 सीटर है। मुस्कुराए हो, इतना तो जानत है ना कि जब कोई पॉलिटिशियन आवे और तकरीर करे तो कुछ मानने वाले हो जाते हैं, कुछ ना मानने वाले। अरे यहाँ पे उलमाए दीन तकरीर करने आते हैं, अच्छा हम ही तकरीर करी और सारी पब्लिक का बुलाई, और कहीं सच्ची बात यह है तो मैं कुछ मानने वाले होंगे, कुछ नेचुरल है ना। तभी तो फिरका बन रहा है, तभी तो अलग अलग जमात बन रही है, तभी तो अलग अलग प्लेटफार्म बन रहा है। सब मानने वाले होते तो लफड़ा कहाँ रहा। अब कुछ लोग तो इतना झगड़ा करते हैं कि अगर उन्हें मदीने वाला नहीं मिलता तो एक नया नबी बनाए जा रहे थे। क्या कहने, जैसे खुदा नहीं मिला, इंडिया में जिन लोगों को खुदा नहीं मिला वो मूर्ति बनाए बनाए पूजे लागे, वो नहीं मिला तो यही सही।
मदीने वाला नहीं मिला तो यही सही है। सुभान अल्लाह। अब मैं तो जब खुदा मिल गया तो मूरत की क्या जरूरत, मुस्तफा मिल गए तो नई नबूवत की क्या जरूरत। ये कि ना मदीने वाला मिला हो वो इंडिया में ढूंढे, क्या कहने क्या कहने जिसको खुदा ना मिला हो मंदिरन में जाके ढूंढे। क्या कहने। हमें तो मिल गवा है, हम तो जहां सर झुका दें जलवे यार नजर आता है। तो ये तय बात है कि जो उनको ही बतिया मजमा से कही जाएगी तो कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। ऐसा मिसाल दे दे कि सबके जियरा में जाए फिट हो जाए। मेरे नबी ने बिल्कुल सच्ची बात मगर मजमे से कहा, क्राउड से कहा, भीड़ में कहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। बट गए लोग, बट गए दो हिस्सों में, कुछ मानने वाले हो गए, कुछ ना मानने वाले। मानने वालों को सहाबा कराम के नाम से याद किया गया, ना मानने वालों को कुफार कुरैश मुशरिकीन अरब के नाम से याद किया गया। वफादार हो गए, कुछ गद्दार हो गए। नबी ने बात सच्ची कही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इस सच्ची बतिया को न सबने इनकार किया और न सबने इकरार किया। जो भीड़ का नेचर है वही हिसाब से दो हिस्सों में बट गए, मानने वाले सहाबा कराम, ना मानने वाले कुफार और मुशरिकीन हो गए ना दो हिस्से में। सच्ची बात पर भी दो टुकड़ा हो गया। अल्लाह इन नेचर का जाने, वो का मालूम कि इंसान का ये नेचर है कि उससे जब कोई बात कही जाएगी तो उसमें कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। और ए हबीब, ए में हम तुहार फजीलत बयान करे चाहिए, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी रिफात, तुम्हारी बुलंदी, तुम्हारी बरगुज़िदगी, तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना, तुम्हारा मैचलेस होना, तुम्हारा बेमिसाल होना, तुम्हारा लाजवाब होना, तुम्हारा शाहिद होना, तुम्हारा नज़ीर होना, तुम्हारा मुबश्शिर होना, तुम्हारा दाई होना, तुम्हारा चमकता सूरज होना, ये सब मैं बयान करना चाहता हूँ। अगर मैं लोगों से कहूँगा तो लोग अपनी आदत के मुताबिक दो हिस्सों में बन जाएंगे, कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले होंगे। इसमें मैं इनकार को गवारा नहीं कर सकता, इसलिए ये बात मैं लोगों से नहीं कहूंगा, ए नबी तुमसे कहूंगा। ना इधर से इनकार होगा ना उधर से इनकार होगा। इसलिए मैं कहूं तुम सुनो, मैंने दिया है मैं इनकार नहीं करूंगा, तुम्हें मिला है तुम इनकार नहीं करोगे। ये भीड़ को क्या पता, इसलिए भीड़ से कहूंगा ही नहीं। मैं डिवीजन ही गवारा नहीं करता, डिवीजन गवारा नहीं करता कि मेरे नबी की अजमतों से कोई इनकार करे। इसलिए अपनी अजमत तुम खुद सुनो और मैं तुम्हारी अजमत खुद सुनाऊं, ताकि लोग पता चले कि जब कोई नबी की तारीफ करे, जब कोई नबी की नात पढ़े, जब कोई नबी का गुण गाए तो समझ जाना सुन्नत किबरिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शरा जमुनीरा पर कुछ थोड़ी सी हम कलियां बोल चुके हैं, और जो वहाँ ना ही बोले हैं आगे सुन। तू हमारा पीछा करियो तो हमारा मजमूनों बढ़ता जाए, तकरीरियों बढ़ती जाए। जब चिराग जलता है, देखा नबी को मानना फर्ज है, नबी को मानना आलिम पे भी फर्ज है, अनपढ़ पे भी फर्ज है। पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे कढ़ा हो, चाहे प्रतापगढ़ा हो, कोई हो, नबी का मानना फर्ज है। तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं उस शाहिद से समझेंगे नबी की पोजीशन क्या है, मुबश्शिर से समझेंगे नबी की पोजीशन क्या है, नज़ीर से समझेंगे, और दाइयन इल्लल्लाह से समझेंगे। और जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, हमरी नाई हैं,
हमारी तरह हैं, उस सूरज देख के नबी को समझेंगे, उस चिराग को देख के नबी को समझेंगे। हम ऐसा मिसाल दे दी कि तू चिरगवा पे देखते जाओ, नबी को समझते जाओ। चिरगवा देखते जाओ, नबी को समझते जाओ। सूरजवा का देखते जाओ, नबी को समझते जाओ। तो जब चिराग जलता है तो 3 जलते हैं। कभी सोचे हो? जब चिराग जलता है तो 3 जलते हैं। सरनाम में देखे हुई हो, वहीं मोमबत्ती उमबत्ती लालटेन वोल्टेन ढबरी ओबरी जलाई जाए ना। जब दिवाली वाली में जलावे तो 3 जलते हैं। एक तो चिराग जलता है, एक तो दूसरों पे परवाने जलते हैं। परवाने पतंगे जलते हैं। तीसरी एक जमात है जो ये मोहब्बत देख देख जलती है। देखा, ये जला हुआ चिराग है, ये बुझा हुआ, ये जला हुआ है, कैंडल है, मोमबत्तियां ये बुझी हुई है। अभी बुझी हुई मोमबत्ती को जलाना है, क्या करी? जो जल रहा है उसके करीब ले जाओ। पहला काम क्या है? बुझे हुए चिराग को जले हुए चिराग के करीब, जली हुई कैंडल के सामने बुझी हुई कैंडल को करीब लाओ। बुझे हुए को झुकाओ, करीब लाओ, फिर झुकाओ, तब जली। तुम्हें हमने चिराग बनाया है, ए बुझे हुए चिरागों मेरे हबीब के करीब आओ, झुक जाओ। और खाली एक मारिफत का लफ्ज, तरीकत का लफ्ज इंग्लिश वे से देखे कितने लोग अगर कैच करते हैं। जैसे बुझी हुई कैंडल को, चिराग को जले हुए चिराग के करीब लाओ, झुकाओ, और झुकावे के बाद देखो लाओ लग जाए तब जली। लाओ लग जाए, कभी कभी नहीं पकड़ता। बत्तियां जरी, जैसे हटाए बुझ गई, क्योंकि लव नहीं लगी। तो बहुत से लोग कलमा पढ़ीन फिर बुझ गए, क्योंकि लव नहीं लगी। कलमा तो पढ़ लिया मगर सीना मदीना न रहा। लव लग जाए, इस जली हुई चिराग की लव दूसरके में लग जाए, लव लग जाए। लव ही तो क्या कह रहे सुभान अल्लाह, LOVE, लव, लव हो जाए तो रोशनी मिल जाए। क्या कह रहे सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सरनाम में एक तजर्बा हो तोहरे बाबा दादा को, अगर तुम लोग की उम्र 40, 50, 60 की है तो होगा कि जब वहाँ चिरगवा जलत है तो 2 मील के परवाने आवे। रतिया भर बरसात में दलनिया में चिरगवा धई दिया, औका जलाए, रोशनी रहे बाहर। ऊपर भाराई पड़े बहुत सारे परवाने, कीड़े मकोड़े, सारे पतंगे, मगर 2 मील के ऐसे चिरगवा जल रहा है और 2 मील के पतंगे हैं। एक करिया करिया, छोटा छोटा, बहुत छोट होकर पर होए, उड़ ना पावे,
उड़ नहीं पावे, वो जंप मारे, जमीनिया पर रेंगे, कूदे, कूद कूद के चिरगवा किनरवा किनरवा परिक्रमा चक्कर लगावे, चिरगवा के किनरवा किनरवा कूदे हैं और सुबह तक जिंदा रहा है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने, सुबह तक जिंदा रहा है। और दूसरे जौने को अपनी ताकत पे, अपनी उड़ान पे, अपने पर पे, बल पे, ताकत पे घमंड है, वो जो चिरगवा के मुंह ला गए, क्या कहने, जुमले पर ध्यान दीजिएगा, चिरगवा के मुंह ला गए उजड़ जाए। तो ये रसूल, मैंने तुम्हें चिराग बनाया है, जो तुम्हारे मुंह लगेंगे उन्हें जला दिया जाएगा, जो चरणों में चक्कर लगाएंगे उन्हें जिंदगी मिलेगी। हमने तुमको चिराग बनाया है, जो अपनी इबादत पर, अपनी जमात पर, अपनी हुकूमत पर, अपनी ताकत पर, अपने कब्जे पर, अपनी सुपर पावर होने पर घमंड करके ए हबीब तुम्हारे मुंह लगेंगे उन्हें जला दिया जाएगा। जो तुम्हारे कदमों में रहेंगे, चरणों में रहेंगे, गोड़ में रहेंगे, करम में रहेंगे, काली कमली के अंदर नीचे रहेंगे, उन्हें हयात मिलेगी, जिंदगी मिलेगी, जीवन मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। वो सिराजम मुनीरा, ये रसूल हमने आपको, अब हम इतना बोल रहे थे, चेकर तो माने सूरज है, हमने कहा चलो सूरज है ले लो। सिराज के माने सूरज है, हाँ है, तो सिराज के माने सूरज है, चलो एक माना सूरज है ले लो। देखो, जब तक सूरज नहीं निकलता, जब तक सूरज नहीं निकलता, आसमान पर सितारे छाए रहते। क्या कहने, वाह 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 वाह। जैसे सूरज निकला है, सूरज दोपहर में ना निकले, आफ्टरनून ना निकले, सूरज सुबह सादिक में निकले। सूरज के देखने की असलियत टाइम है सुबह सादिक। आवा निकला तो कौनो सितारा खत्म नहीं होता, आसमान पे सितारे वैसे वैसे हैं, देखे की जरूरत नहीं। क्या कहने क्या, सूरजवा निकल आया, जरूरत या खत्म। क्या कहने, तो जब तक मेरा नबी नहीं आया था, 1,24,000 आसमान नबूवत पर सितारे चमक रहे थे। जब मेरा नबी आ गया, सारे अंबिया चमक रहे हैं, मगर देखे कि जरूरत उम्मते रसूल को नहीं है। एक बात और अच्छी तरह से समझ लो, जब सूरज निकलता है तो हर मन ये ऊपर देख सके, जैसे फजी से होगा, ऊपर आवा एक नेजा, एक लाठी, एक डंडा ऊपर आवा, हाय हाय लाल लाल सोने की तरह, एकदम गोल्ड कलर है ना। हर आदमी देख रहा है, मजा ले रहा है, फोटो खींच रहा है। जैसे 12 बजे खूब सिरा पर आवे या चमके, तो यूरोप वाले तो देखना ही बहुत है, लेकिन जो देखा थे वो कि सांस निकल जाए, तपाए जा रहे, अखिया चौंधियाई जाए, कोई ओक से नजरिया मिला ही नहीं सकता। ये रसूल, हमने तुम्हें सूरज बनाया है, बचपन में सभी देखेंगे, बड़ा गोल्ड है, बहुत चमकदार है, बहुत शानदार है, बहुत बेदाग है, बहुत सच्चा है, बहुत अमीन है। लेकिन फारान की चोटी पे जब तू ऐलान करोगे तो कितनों की अखियां चौंधिया आ जाएगी। जो देखेगा वही सिद्दीक होगा, जो मानेगा वही फारूक होगा, नहीं तो सब चौंधिया ही जाएंगे।
हमने तुम्हें सूरज बनाया। और सूरज का एक काम यह हुआ कि नमाज का वक्त मुकर्रर करे। ये ड्यूटी ना चांद की है ना सितारन की है, ये ड्यूटी सूरज की है। फजर कब पढ़ी, जोहर कब पढ़ी, असर कब पढ़ी, मगरिब कब पढ़ी, ऐसा कब पढ़ी। रसूल तुम सूरज हो। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। शरीयत तो का टाइम वो सूरज बताएगा, मगर नमाज की रूहानियत ये सूरज बताएगी। एक आखिरी बात, एक चैप्टर है फिजिक्स में, क्या कह रहे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे उसमें कई चैप्टर है, मैग्नेट है, हीट है, साउंड है, रियलिटी ऑफ साउंड, and calculation and numerical questions connected to the heat. But reflection of light, सूरज की किरणों से, सूरज की किरणों से सितारे चमकते हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। बहुत बहुत बहुत। सूरज की किरण चली, जौने ग्रह से जौने टकराया वहां वापस हुआ, वो चमका। चांद, सितारे, सूरज की लाइट से सितारे चमकते हैं, एडमिटेड फैक्ट। सितारों में जो लाइट है ये इनकी अपनी नहीं है, सूरज की दी हुई है। क्या कहने, क्या कहने। तो रसूल पाक फरमाते असहाबी कन्नुजूम, वाह 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 वाह। मेरे सहाबा सितारे हैं, इन्हें न देखना, इनमें मेरी लाइट देखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हर सहाबी नबी के चमकाने से चमका है। अब अगर किसी सहाबी की तौहीन करोगे तो भुलाए गए हो कि लैटिया नबूवत के सूरज की दी हुई है। तौहीन सहाबी तौहीन मुस्तफा ना बन जाए, अदब से बात करना। असहाबी कल नुजूम बेयहिम में इक्तदईतुम इहतदईतुम। असहाबी कल नुजूम जस्ट लाइक स्टार ऑफ गाइडेंस। और सुनो, आज तोहरे पास मशीनरी है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मालूम कर लियो। पहले जो तरवई से पता लागे पूरब किधर है, सितारा बतावे पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है। तो का सफर करना है तो कई दिशाओं के तारे हैं, मगर इन दिशाओं में सबसे बड़े तारे 4 हैं। एक जो उत्तर बतावे, पश्चिम बतावे, पूरब बतावे, दक्षिण बतावे। ये 4 दिशाएं बताने वाले बड़े बड़े तारे हैं। और उत्तर पूरब का कोना बतावे वाला अलग है, उत्तर और पश्चिम का कोना बतावे वाला अलग है, पश्चिम और दक्षिण का कोना बताने वाले और हैं, चौकोर बताने वाले और हैं। तो इन सारे सहाबा में 4 बड़े हैं। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। इनसे पता लगेगा नबी की मर्जी कहाँ है, मुस्तफ़ा की खुशनुदी कहाँ है, अल्लाह की रजा कहाँ है। ये दिशाएं मिलेंगी। अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर रज़ी अल्लाह ताला। अब अगर तुम्हें पूरब जाएगा तो पूरब के तलवा का ताका करो, लेकिन तिजारत में दुनिया का 3 हिस्सा तो पानी है, तब क्या करी। तो नबी ने कहा घबराओ नहीं, कश्ती ले, बैठ जाओ कश्ती में, देख लो तलवा को, कश्ती में बैठ के तार देखो। तो का पूरब जाएगा है तो पूरब का तारा देखो,
ताकि वास्को डी गामा की तरह गुमराह ना हो जाओ। जाएगा कहीं रहा निकर कहीं गवा। दिशा बदल गई तो हाल दिशा ना बदले। तो कश्ती पर बैठना जरूरी है, बोट पर। जब तोहरे बाबा दादा कलकत्ता की गोदी से चले हैं तो वहां का जो कैप्टन रहा ना, वो खाली 2 बार देकर जहाजवा सही रहा है। तू जहाज पे बैठो नंबर 1 और हम तारा देखी। कश्ती पे बैठो तारा देखो, आई जाबो पारा मारी वो। कश्ती पे बैठो तारा देखो, कलकत्ता से पारा मारी बगैर मारा मारी, मिल गया पारा मारी। कलकत्ता से पारा मारी, कश्ती में बैठो तरवा देखो, बचे रहोगे, भटकोगे नहीं। तो मेरे नबी ने कहा अहलो बैती का सफीनते नू, मेरे अहले बैत कश्ती हैं, सहाबा सितारे हैं। अहले बैत की कश्ती में बैठ जा, सहाबा का तारा देखता रहे, कभी गुमराह नहीं होगा। अब अगर तोहरे देश में कोई अहले बैत से इनकार करे तो शांति से पीसफुल्ली विदाउट एनी रिएक्शन मुस्कुरा के निकल जाना। कश्ती के बाहर है, कश्ती के बाहर है, कश्ती के डूब गवा। अबे कश्तियां से उतरोगे तो दरियाएं डूब जाओगे कि नहीं? एक दिन कूद के देख, दोबारा करे लायक नहीं रहेगा। और तरवा से आंखियां हटाई ले तो जाएगा कहां, चले जाब कहां। तो सामन दामन सहाबा का मजबूती से पकड़, रास्ता बिगड़े ना और कश्तियां में बैठे रहो ताकि डूबो ना। वो सिराजम मुनीरा, ए रसूल हमने आपको रोशन सूरज बना के भेजा, चमकता आफताब बना के भेजा।